हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस करते हुए चल रहे होंगे, चीज़ों को समझते हुए चल रहे होंगे। तो सुनीता गुजर, अर्चना चौधरी, रवि चौधरी, प्रिया, संगीता, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन 2D की आज 8वीं क्लास है। थ्योरी ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग जो है वो सेक्टर तक की थ्योरी पढ़ चुके हैं, हेक्सागन की बस थ्योरी बची हुई है। और मैंने आप लोगों से बताया था कि ये 11-12 क्लास में ख़त्म होगा। 11-12 क्लास में ख़त्म होने का कारण एकमात्र ये है कि चीज़ों का बहुत धीरे धीरे चलना, और धीरे धीरे चलाने का कारण भी यही है कि आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना आए। आप लोग मेंसुरेशन से आखिर बहुत डरते हैं, इस वजह से बहुत आराम आराम से चीज़ों को लेके चलना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे मेरे भाई। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर तक के क्वेश्चन कर लिए थे, यानी मैंने आप लोगों को ट्राइंगल के क्वेश्चंस करा चुका हूं, रेक्टेंगल के क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं, और फिर मेरे प्यारे दोस्त अब पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस, स्क्वायर के क्वेश्चन के बाद आज हम लोग जो है वो पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। पैरेललोग्राम के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो मैंने बताया था क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। मैंने आप लोगों को बताया था कि आधार अगर नीचे वाला लोगे तो उसी पर पड़ने वाला लंब जो होगा वो ऊंचाई का काम करेगा। तो वहां एक हम लोगों का रिलेशन जनरेट हुआ था, L × H1 = B × H2। वहां पे कोई सी भी 3 चीज देगा और एक चीज आप लोगों से पूछेगा। अगर उसने किसी भी पैरेललोग्राम की लंबाई और चौड़ाई को देके और एक विकर्ण को देके आपसे एरिया पूछ लिया, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से उस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और फिर जस्ट डबल कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए। देखिए, 26 सेंटीमीटर आधार दिया हुआ है आप लोगों को, 18 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, 26 दिया हुआ है। ऊंचाई कितना है, 18 दिया हुआ है। यूनिट डिजिट 8 आएगा, और यूनिट डिजिट 8 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। यूनिट डिजिट 8 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। यहां से देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन मेरे भाई, बहुत पूछा जाता है मेरे दोस्त ये क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगना है। यानी कुछ इस तरीके से कहा हुआ है, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अगर ये पैरेललोग्राम है, तो इसका आधार जो है इसकी ऊंचाई का दुगना है। मान लीजिए ऊंचाई अगर a है तो आधार कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन ने बोला है। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अच्छा कितना आ रहा है, 648 गुणा कर लो, 18 छिक्का 108 को 8 होता है, हासिल लगे 10, 18 दूनी 36 और 10 46। बेटा गुणा भी नहीं आती है तो कैसे काम चलेगा, है ना। अब मुझसे कहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, 2a है, ऊंचाई कितनी है, a है, और उसने इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 338 दिया है। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं तो 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18 हो जाएगा। a की गुणा a में करेंगे a² हो जाएगा। ये 169 आपके सामने दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, इधर आके स्क्वायर रूट लग जाएगा तो 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो आप कहने वाले हैं a जो है वो 13 आ जाएगी। अब उसने आपसे ये पूछा है इसकी ऊंचाई क्या है। ऊंचाई ही मेरे प्यारे दोस्त a की वैल्यू है, और a कितना आ चुकी है, तो आप कहेंगे a जो है वो 13 सेंटीमीटर आपके सामने आ चुका है। ठीक है भाई, बेहद आसान था ये क्वेश्चन, आप लोगों का बहुत जगह पूछा है, बहुत जगह पूछा है। रमेश प्रजापति, हर्ष, जीतू कुंतल, सत्यपाल, पवन कुमार, सुनीता गुजर। ठीक है,
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब क्या हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए कोई एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को आराम से, पढ़िएगा मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और आराम से पढ़ के मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ये सही जवाब। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। इस बार ऊंचाई का 3 गुना दिया हुआ है। ये समांतर चतुर्भुज है और आधार जो है इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। अगर ऊंचाई a है तो आधार क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1020 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, और वो कितना दिया है, 1020 दिया हुआ है। तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 होगा, 3 चौक 12 होगा, 340 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 340 आ चुकी है तो मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट हो जाएगी, अंडर रूट हो जाएगी। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, आप लोग लिख सकते हैं 340 को 4 गुणा 4 अट्ठे 32 होता है, 4 पंजे 20 होता है। अब आप देखेंगे 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 85 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अंदर का अंदर ही रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू आ चुकी है 2 अंडर रूट 85, 2 अंडर रूट 85। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त ऊंचाई ही पूछा है, यानी वो आपसे हाइट पूछना चाह रहा है। तो हाइट कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 85 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 2 अंडर रूट 85 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो पिछले दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सेम किए प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं आप लोगों से, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा आप लोग कह रहे हैं जी इसमें रूट वाली वैल्यू को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन आप लोग देखो, सबसे पहले तो ये देखो 40 से पीछे 4 से कटेगा, 4 यहां लिख दीजिए, 4 से इसे डिवाइड करिए, 4 अट्ठे 32 होता है, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी इसे हम 4 गुणा 85 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं 4 का वर्गमूल 2 होता है और रूट 85 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो मेरे भाई ये इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, यही हम लोगों की ऊंचाई आ जाएगी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाहता है मेरे भाई क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है मेरे भाई क्वेश्चन, एक बार पढ़ेंगे। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए समझिए, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो है वो 48 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना होता था, क्या कोई मुझे बताएगा। तो आप कहेंगे समांतर चतुर्भुज का परिमाप वही होता था जो रेक्टेंगल का होता था, यानी ये जो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा, यानी लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के कितना आएगा, तो आप कहेंगे 24 आ जाएगा। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है और आसन्न भुजा की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये पूछूं द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 48 सेंटीमीटर, if the height of the parallelogram is 6 centimeter and the length of the adjacent side, length of the adjacent side is 8 centimeter बच्चे। ठीक है, तो फाइंड इट्स एरिया, आपसे वो एरिया पूछ रहा है कि एरिया कितना होगा। आप मुझे बताइए कितना होगा भाई एरिया, आप मुझे बताइएगा एरिया कितना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश थोड़ी सी करूं
तो मेरे प्यारे साथी ये जो है आपके सामने एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। आपने कहा जी ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? इसकी ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। आसन्न भुजा की लंबाई, एडजेसेंट सरफेस की लंबाई, एडजेसेंट साइड की लंबाई, यानी ये वाली साइड की लंबाई 8 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। इसके एडजेसेंट यानी कि इसी के सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। अगर ये 8 सेंटीमीटर दी हुई है तो चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो गई। क्या मुझे आप लंबाई बता सकते हैं कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, यानी लंबाई जो है वो 16 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लंबाई जो है वो 16 आ जाएगी। मुझे मेरे प्यारे दोस्त एरिया बताइए, एरिया कैसे निकालते हैं? तो आप कहेंगे जी एरिया में आधार अगर इसे लेंगे ना तो इसी पर पड़ने वाले परपेंडिकुलर को हम ऊंचाई लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जो एरिया निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। सबसे पहले पेरीमीटर दिया हुआ था, पेरीमीटर से आप लोगों को यह पता चल गया कि लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के जो है वो 24 आना चाहिए। उसने फिर इसके एडजेसेंट साइड दे दी, मतलब इसी के सामने वाली साइड 8 सेंटीमीटर दे दी। तो अगर बी 8 दे दी तो लेंथ कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। अगर एरिया निकालना है तो ये आधार लेना होगा, ये ऊंचाई लेनी होगी, दोनों का प्रोडक्ट ही एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, चले। ये मेरे प्यारे दोस्त मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था मेरे भाई। फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोगों के सामने है। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दी हुई हैं, दो आसन्न भुजाएं दी हुई हैं। आसन्न मतलब जुड़ी हुई भुजाएं। कितनी दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त? ये दी हुई है 12 सेंटीमीटर और ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण 13 सेंटीमीटर का है, एक विकर्ण 13 सेंटीमीटर का है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये आप लोगों से वो पूछना चाह रहा है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताइए, उसने एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने इन तीनों भुजाओं को देखा, 5 12 13 का आप लोगों को ट्रिपलेट नजर आया। और अगर ये ट्रिपलेट नजर आया मेरे प्यारे दोस्त तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस यानी कि 12 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 5 दी हुई है। हो जाएगा क्या? जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, यानी हम इसका डबल कर दें तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। वैसे भी आप लोग आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते थे। अगर आधार इसको लेते हो तो इसी पर पड़ने वाला लंब जो होता है वो ऊंचाई का काम करता है। अगर आधार आपने 12 को लिया है तो ऊंचाई आपको क्या लेनी पड़ेगी? ऊंचाई आपको 5 लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट जो है वो पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए। आसन्न भुजा का मतलब होता है, देखो जुड़ी हुई भुजा होती है। बेसिकली एडजेसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट। एडजेसेंट का मतलब होता है जैसे हम यहां खड़े हैं, इस दीवार से मिली हुई भुजा जो है वो इसकी एडजेसेंट कहलाएगी। आप लोगों को लग रहा है कि ये वाला हमें कैसे पता चला कि आसन्न भुजा जो है वो ये वाली है। मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लेता ये 8 है, तो फिर भी एरिया आधार गुणा ऊंचाई 48 आना चाहिए था। 48 ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसलिए मैंने इस भुजा को 8 माना है। 8 मैंने यहां रख दिया, लेंथ की वैल्यू निकाली, 16 आ गई। 16 × 6, इस क्वेश्चन का जवाब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आसन का मतलब ये होता है बिल्कुल जुड़ी हुई भुजा और उससे नेक्स्ट वाली भुजा, जुड़ी हुई भुजा और उससे नेक्स्ट वाली भुजा मेरे प्यारे दोस्त।
ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त जुड़ी हुई भुजा ये भी हो सकती है, तो वो एक ही आंसर देगा, आपको जो वो आंसर देता है वही मानना पड़ेगा। तो जुड़ी हुई भुजा का मतलब है इससे जुड़ी हुई भुजा, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। कुल मिला के मतलब ये था। ठीक है मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये क्या हो जाएगा, आराम से पढ़िएगा, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे साथ पढ़िएगा, एक समांतर चतुर्भुज में एक समांतर भुजा 16 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज में मेरे प्यारे दोस्त एक भुजा जो है वो 16 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, यही तो बोला हुआ है। अब आगे क्वेश्चन ने कहा है यदि 16 सेंटीमीटर आयाम वाली दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्या ये 16 सेंटीमीटर वाली भुजा है, 16 सेंटीमीटर वाली साइड है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसकी अन्य दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी पूछ रहा है, यानी ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि आधार अगर आप इसको लेंगे तो इसी पर पड़ने वाला लंब जो होगा वो ऊंचाई का काम करेगा, यानी ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अगर आधार आप इसको लेंगे तो इसी पर पड़ने वाला लंब जो होगा ये ऊंचाई का काम करेगा, यानी ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और जब दोनों से ही पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आ रहा है तो क्या मैं दोनों को बराबर लिख दूंगा, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर लिख देंगे। यहां गुणा में 12 है, इधर आके भाग में 12 हो जाएगा, 12 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां लंबाई कितनी आ जाएगी, 32 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहां लंबाई कितनी आ जाएगी, 32 सेंटीमीटर आ जाएगी। आज के बाद एक चीज और याद रखनी है आप लोगों को कि बड़ी भुजाएं ये हैं, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा छोटी होती है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है। तो अगर यहां छोटी भुजाओं के बीच की दूरी पूछी है तो वो हमेशा 24 से बड़ी आएगी। ना तो ये जवाब होगा, ना ये जवाब होगा, ना ये जवाब होगा। बिना सॉल्व करे इसका आंसर मैं सी ऑप्शन टिक कर सकता था, बिना सॉल्व करे मैं इसका आंसर सी ऑप्शन टिक कर सकता था। लिख लेंगे इस बात को, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी जो होती है वो छोटी होती है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी जो होती है वो बड़ी होती है। मेरे प्यारे दोस्त अब ऐसा नहीं है कि ये सारा पैरेललोग्राम खत्म हो गया है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन बनते हैं, वो मिसलेनियस पार्ट में हम लोग करेंगे। अभी ये बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को पैरेललोग्राम का दिया है, ठीक उसी तरीके से रोहम्बस का बेसिक आइडिया मैं दे देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। फॉर्मूले सारे आप लोगों के याद होने चाहिए, ठीक है मेरे भाई। शुरुआत करते हैं रोहम्बस की मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे दोस्त पहला क्वेश्चन रोहम्बस का आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन रोहम्बस का आप लोगों के सामने ये रहा। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, एक कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है, और ट्रेपेजियम का कराने के बाद सर्किल हम लोग करेंगे, और सर्किल का करने के बाद मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है वो एक बार फिर मिसलेनियस की तरफ आएंगे, है ना। सारी थ्योरी करने के बाद जब यहां से शुरू होगा ना ये वाला पोर्शन, तो इसमें वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोगों को जो बढ़िया क्वेश्चन होंगे, और मेरे प्यारे दोस्त अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए होंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। छोड़ूंगा तो मेरे भाई कुछ भी नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ। आइए मेरे प्यारे भाई, हम लोग चल रहे हैं कहाँ, हम लोग चल रहे हैं मेरे भाई ट्रेपेजियम पे हम लोग चल रहे हैं। 6 क्वेश्चन हमने किए, अब हम रोहम्बस की तरफ मेरे प्यारे भाई चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्वेश्चन किसका है ये मुझे बताइएगा। तो आपने कहा जी क्वेश्चन जो है वो समचतुर्भुज का है, क्वेश्चन जो है वो समचतुर्भुज का मेरे प्यारे दोस्त रहने वाला है, क्वेश्चन जो है वो समचतुर्भुज का रहने वाला है।
ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्या पूछा है, विकर्णों की लंबाई, पहला विकर्ण आप लोगों को यह दिया हुआ है और दूसरा विकर्ण आप लोगों को यह दिया हुआ है, क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, पहले विकर्ण की लंबाई 10 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई 8.2 है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल जो है वो 41 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। क्या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। ये देखो मेरे भाई, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछना है, बताइए फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा, आराम से मेरे प्यारे दोस्त पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक विद्यार्थी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता है जिसका एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, वह एक अन्य विकर्ण को 8 सेंटीमीटर मापता है। बताइए मैं इसमें क्या बताऊं, 1/2। अगर आपको पता होता कि पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, तो क्या आप इसका आंसर 24 नहीं बता देते, बिल्कुल बता देते। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आपसे पूछा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस चैप्टर को ये कह के मत छोड़ देना कि ये चैप्टर मुश्किल है, इससे बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना भाई। चलिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने, ये कहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। मेरे भाई यहां भुजा की लंबाई पूछ सकता है, यहां पेरीमीटर पूछ सकता है, यहां प्यारे दोस्त तमाम तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस को देख के चलेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये जो है आप लोगों के सामने समचतुर्भुज है जिसकी सारी भुजा समान होती हैं, ठीक है। उसने कहा है एक विकर्ण की लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है वो 60 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। जहां विकर्ण कट करते हैं, जहां डायगोनल कट करते हैं, वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये पूरा विकर्ण 40 है तो ये कितना हो जाएगा 20, अगर ये पूरा विकर्ण 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। आप कहेंगे 20 का स्क्वायर 400 और 30 का स्क्वायर 900, 1300 हो जाएगी, यानी 1300 का मतलब 13 गुणा 100 और 100 का वर्गमूल 10 होता है। क्या ये लंबाई जो है वो 10√13 निकल के आ जाएगी। उसने कहा है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा 10√13। अगर वो आपसे परिमाप पूछता या पेरीमीटर पूछता तो इसका मतलब है चारों भुजाओं का योग। अगर एक भुजा जो है वो 10√13 आ जाती तो समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाता, इस क्वेश्चन का जवाब 40√13 आ जाता। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाता फिर 40√13। आज के बाद वो हो सकता है आप लोगों को दोनों विकर्ण देके परिमाप पूछ ले, हो सकता है दोनों विकर्ण देके आपसे भुजा पूछ ले, हो सकता है दोनों विकर्ण देके आप लोगों से एरिया पूछ ले। तो आप लोग तीनों निकालनी आनी चाहिए। पाइथागोरस कब लगेगी, जब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दी हुई होती हैं और तीसरी साइड हमें निकालनी होती है, तो वहां पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है वो जो होगी अंडर रूट के अंदर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है। मैंने एक रिलेशन ये भी बताया था आप लोगों को, 4a² इज इक्वल टू d1² प्लस d2² होता है। मैंने कहा था अगर दोनों विकर्ण दिए हैं और साइड आपसे पूछी है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं बच्चे। तो मेरे भाई d1² यानी पहला विकर्ण 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, दूसरा विकर्ण 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a² इज इक्वल टू 3600 और 1600 5200 हो जाएगा, और 5200/4 कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा।
और यहां से स्क्वायर है, इधर आके स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 1300 का वर्गमूल होता है 10√13, यहां से भी यही आ जाएगा। ठीक है, 4a² इज इक्वल टू d1² प्लस d2² जो है, इस फॉर्मूले को हम लोग तब लगाते हैं जब इनमें से तीन चीजों में से कोई सी भी दो चीज दी हुई होती हैं और एक चीज हम लोगों से पूछी जाती है। ये 20-30 कैसे आ गया? ये पूरे विकर्ण की लंबाई 40 है, तो ये आधा विकर्ण होता है 20 हो जाएगा। ये पूरे विकर्ण की लंबाई 60 है, ये आधा विकर्ण है, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई भुजा पूछिए, इसलिए भुजा पे टिक करना है, ये आएगा भुजा पे टिक करना है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया था, परिमाप आपको एक्स्ट्रा बताया था। भुजा जो आ जाएगी वो 10√13 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए, आराम से एक बार पढ़िएगा, एक बार जानिएगा और मुझे बताइएगा। फटाफट बताइए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखिएगा, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो दोनों विकर्ण मेरे पास होने चाहिए। अगर क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, अगर एरिया पूछा जा रहा है, तो दोनों विकर्ण मेरे पास होना चाहिए। दोनों विकर्ण क्यों होने चाहिए? क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। क्या दोनों विकर्ण मेरे पास होने चाहिए? ठीक है, अब देखिए, रूट तोड़ना नहीं आ रहा है बेटा जी। 1300 को क्या लिख सकते हैं? 1300 को हम 100√13 लिख सकते हैं। अच्छा, 100√13 में क्यों लिखा? क्योंकि 100 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 10 होता है, 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अंदर ही रहेगा, तो इसे हम 10√13 लिख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब देखिए, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है? ये भुजा 13 है और एक विकर्ण जो है वो 24 है। हमें दूसरे विकर्ण की जरूरत है। आप लोग क्या करेंगे? या तो आप लोग ये वाला रिलेशन लगा लो, 4a² इज इक्वल टू d1² प्लस d2²। आप ये कहेंगे जी भुजा कितनी है? 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है। d1² यानी पहले विकर्ण का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 होता है, और यहां d2² आ जाएगा। 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 को 7 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6। ये प्लस का 576 है, इधर आके माइनस का 576 आएगा। 676 में से 576 जाएगा तो 100 बचेगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो दूसरे विकर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दूसरे विकर्ण की वैल्यू 10 आ जाएगी। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 होता है मेरे भाई। अब जब दोनों विकर्ण हम लोगों के पास हैं तो वो हमसे एरिया पूछना चाह रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 d1 इंटू d2। d1 24 दे रखा है, d2 10 दे रखा है। आंसर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। यानी इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 120 आ जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसे भी ना लगा कि आप इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये एक समचतुर्भुज आप लोगों के सामने दिया हुआ है। मान लीजिए ये एक समचतुर्भुज आप लोगों के सामने दिया हुआ है। एक विकर्ण की लंबाई जो एक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। दूसरा विकर्ण आप लोगों से पूछा गया है, d2 की वैल्यू पूछी गई है। मेरे प्यारे दोस्त, ये पूरा 24 है तो ये कितना हो जाएगा? 12। यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक भुजा 13 है, एक भुजा 12 है, तो क्या एक भुजा 5 नहीं हो जाएगी? 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी। पूरे डायगोनल की लेंथ डायरेक्ट 10 आ जाएगी। और जब लेंथ आ चुकी है डायगोनल की, तो ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 d1 इंटू d2, 24 गुणा 10। तो आंसर यहां से भी कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है, आराम से सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हुए हैं तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? अभी समझा के आया हूं, अभी समझा कि बेटा 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है
और अगर मेरे प्यारे दोस्त आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो और अंडर रूट निकाल दो। 13 का वर्गमूल 169, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 12 का स्क्वायर 144 और इसका अंडर रूट निकाल दो। 169 में से 144 जाएंगे, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये 12, ये पूरी लेंथ 24 दी है तो इसकी आधी 12 हो जाएगी। तैयारी करने वाले ही हो या कोई और गलती से एप्लीकेशन खोल लिया है? ऐसी हरकतें क्यों करते हो? 24 दे रखा है, मैंने 12 लिख दिया, उसकी हाइट आधी लिख दी, लेंथ ऑफ डायगोनल हाफ हो जाती है, 20 बार बता दिया, फिर भी ये 12 कैसे आया? फिर आप कहते हो जी नाराज हो जाते हो। नाराज तुम्हारी हरकतों पे ना हूं तो कैसे करूं? हैं? इतनी आसानी से जॉब थोड़ी ना मिलती है मेरे भाई। जॉब के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण आप लोगों को दिए हुए हैं, समझो थोड़ा सा बात को, गहराई में थोड़ा सा जाया करो मेरे भाई। एक विकर्ण 10 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। एक विकर्ण 24 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। अब मुझसे भुजा पूछी गई है कि यह भुजा कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे जी उसने तो परिमाप पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है। तो परिमाप मेरे भाई क्या होता है समचतुर्भुज का? 4 गुणा भुजा। तो सबसे पहले तो मुझे भुजा की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे ये बताइए, ये अगर पूरा 10 है तो ये आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब पूछोगे 5 कैसे आया? 10 का आधा 5 होता है। ये पूरा 24 है तो ये आधा 12 हो जाएगा। यहां ये 90 डिग्री का कोण बनता है। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ये वाली भुजा 13 हो जाएगी। अगर एक भुजा 13 आ चुकी है तो चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कह देंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए मेरे भाई। बताइए, ट्राइंगल के जैसे ए बी बराबर 6 बी सी बराबर, नहीं जो कोर्स में होगा वो जरूर कराऊंगा। और अगर आपका ये कोर्स में नहीं है तो वो ज्योमेट्री में आएगा। फिर वो मेरे प्यारे दोस्त AWO TPO वालों के लिए होगा और HCM वालों के लिए होगा। ठीक है, देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि समचतुर्भुज का परिमाप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए पूछा क्या गया है? आप कहेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। अच्छा, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? क्षेत्रफल निकलता कैसे है? सबसे पहले ये दिमाग में आएगा कि क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये होता है। उसने एक विकर्ण आपको दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण आप लोगों को निकालना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है वो क्षेत्रफल को निकाल सकते हो। ठीक है, आपने फोटो बनाया, एक समचतुर्भुज अपने सामने बनाया मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर परिमाप 52 दिया हुआ है, चारों भुजाओं का योग 52 दिया हुआ है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक भुजा का वैल्यू 13 आ जाएगा। तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। एक विकर्ण 10 दिया हुआ है, अगर ये विकर्ण 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है या नहीं होता? अगर ये 12 है तो ये भी 12, ये कितनी हो जाएगी? पूरी लेंथ 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आप लोगों से इसका एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होता है? 1/2। D1 यानी पहला विकर्ण 10 होगा और D2 यानी दूसरा विकर्ण 24 होगा। मेरे भाई किसी भी किताब के क्वेश्चन लगा लेना, 90% क्वेश्चंस को आप लोग बना लोगे, 90% क्वेश्चंस को आप लोग बना लोगे। जब मैंने ये पढ़ाया था तो मैंने कहा था हम समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। अगर कभी भी समचतुर्भुज के अंदर की हाइट दे दी जाए, उसकी भुजा दे दी जाए, तो आधार गुणा ऊंचाई से हम लोग जो है वो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो समचतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं। ठीक है, अगर उसने कहा है यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 70 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 52 को 4 से ही क्यों? बेटा जी परिमाप क्या होता है? पढ़ के आए हो या नहीं ये बताइए, पहले आप पढ़ के आए हो आप या नहीं?
4 भुजा हैं इसमें, 1 2 3 4। चारों भुजाओं के योग को ही परिमाप कहा जाता है। अगर एक भुजा निकालनी है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, एक भुजा निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए, जैसे ये आपके सामने कोई एक राइट एंगल है। मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि ये 90 डिग्री का अगर एंगल है तो इसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि कर्ण कहते हैं। इस वाली साइड को हम लोग बेस कहते हैं और इस वाली साइड को परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती थी कि जो सबसे बड़ी साइड होगी यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, एसी है, इसका स्क्वायर वो बराबर आएगा इनके स्क्वायर के वर्गों के योग के। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर आएगा। आप हमेशा इस थ्योरम को वहां लगाओगे जहां राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड आप लोगों को दी होंगी और तीसरी साइड आप लोगों से पूछी जाएगी। तो अगर आपको ट्रिपलेट नहीं भी याद हैं तो आप लोग इसे पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आइएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां से कहता हूं मेरे प्यारे साथी, इस वाले क्वेश्चन पे, यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो 70 मीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो इसका परिमाप कितना होगा। मैं जानता हूं कि समचतुर्भुज जो होता है वो समांतर चतुर्भुज का भी काम करता है और समांतर चतुर्भुज का एरिया जो निकलता है, क्षेत्रफल जो निकलता है, वो आधार गुणा ऊंचाई से निकलता है। क्या ये बात से सहमत है? अब मुझे ये बताइएगा मेरे भाई कि अगर क्षेत्रफल 70 दिया हुआ है, आधार नीचे की साइड ए दी गई है, तो ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है, तो क्या उसकी भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर भुजा 14 सेंटीमीटर आ चुकी है तो इसका परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग पूछा है। परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग पूछा है तो उसकी चारों भुजा 14-14 की हो जाएंगी। तो इसका जो परिमाप निकल के आ जाएगा, वो 56 मीटर आ जाएगा। आप अपने बीच में ही कंपटीशन देख लिया करो भैया, आपके साथ साथ मेरी पिनेक्कल की बुक भी कंप्लीट होने वाली है। कुछ लोग अभी उलझे हुए हैं इन्हीं क्वेश्चंस में, कुछ लोग पता नहीं क्या से क्या करके निकल गए। आप अपने बीच में ही कंपटीशन देख लिया करो, बाहर जाने की अभी आवश्यकता भी नहीं है ना। बस ये 10-5 लोग ही हैं जो लगातार उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़े। मेरे प्यारे दोस्त आगे की तरफ चलते हैं। अगर आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, फटाफट बताएंगे बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक समचतुर्भुज के आकार का मैदान का परिमाप 800 मीटर है। परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। उसने कितना दिया है, 800 दिया है। क्या उसकी एक भुजा जो है वो 200 आ जाएगी? क्या समचतुर्भुज की एक भुजा जो है वो 200 आ चुकी है? इसका एक विकर्ण जो है वो 240 मीटर है। मेरे प्यारे दोस्त, अब बात को थोड़ी गौर से समझना, बहुत प्यार से समझना, बहुत आराम से। ये एक समचतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं इसकी भुजा कितनी दी हुई है तो आप कहेंगे 200 दी हुई है। अगर मैं आपसे कहूं इसका एक विकर्ण कितना दिया हुआ है, 240 दिया हुआ, वो आपसे इसका दूसरा विकर्ण पूछना चाह रहा है, वो आपसे इसका दूसरा विकर्ण पूछना चाह रहा है, तभी इसका क्षेत्रफल निकल पाएगा। आप लोग क्या जानते हैं मुझे बताइए, ये 90 डिग्री होता है, 240 का आधा 120 हो जाएगा। पहले ये निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से आप लोगों को। आपने कहा जी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो हो जाएगा, उसमें से 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो हो जाएगा। घटा दीजिए मेरे भाई,
इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दीजिए, जो निकल के आए उसका अंडर रूट निकाल दीजिए। 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 3 में से 1 गया 2। इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो 160 आ जाएगा। 256 का वर्गमूल 16, 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होता है, तो ये वाली लंबाई जो है 160 आ चुकी है। अगर ये वाली लंबाई 160 है तो ये पूरी लंबाई क्या दुगनी 320 हो जाएगी भाई। 160 160 320 हो जाएगी। जब दोनों विकर्ण आपके सामने आ चुके हैं तो एरिया निकालने का तरीका, पहला विकर्ण 320 है और दूसरा विकर्ण जो है वो 240 आप लोगों को दिया हुआ है। आप मेरे प्यारे दोस्त यहां से काटिए, 120 बार कटेगा। 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 तिया 36 और 2 38 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब 38400 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 38400 हो जाएगा। बताइए इसमें क्या दिक्कत है मेरे प्यारे साथी। अगर परिमाप 800 दिया हुआ है तो क्या वो चारों भुजाओं का योग 800 है? अगर वो चारों भुजाओं का योग 800 है तो एक भुजा क्या 200 आ जाएगी। अब एक विकर्ण 240 दिया है तो ये आधा 120 हो जाएगा। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है वो कितना आएगा 40,000 आएगा। उसमें से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो क्या वो इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, ये वाली लंबाई आ जाएगी। जितनी ये होगी उतनी ये, क्या ये पूरा विकर्ण 320 आ जाएगा। पहला विकर्ण 320 है, दूसरा विकर्ण 240 है, तो मेरे भाई एरिया 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, आंसर 38,400 हो जाएगा। ये रहा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन। पढ़िएगा और मैं आप लोगों का वेट करूंगा, आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे। मैं आप लोगों का वेट करूंगा, आप लोग मुझे इसका आंसर देने वाले हैं। सभी बच्चे इसका आंसर देने वाले हैं। अब देखूं मैं बच्चे, हाँ बेटा बिल्कुल रेशो बना सकते हैं, 120 और 200 का रेशो बना सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये आपके सामने एक समचतुर्भुज था, ये वाली लंबाई कितनी है 200 और ये वाली लंबाई 120 दी हुई है। ये वाली लंबाई निकालनी है। जो चीज दोनों में से कॉमन आ सकती है उसे कॉमन ले लो। क्या इसे आप 40 गुणा 3 लिख सकते हो? क्या इसे आप 40 गुणा 5 लिख सकते हो? आपने देखा यहां भी 40 है, यहां भी 40 है, तो इसमें भी 40 आएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 भी मौजूद है 5 भी मौजूद है, तो यहां 4 आएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट है, यानी 40 चौक 160 आ जाएगी। अगर ये 160 है तो ये कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। ये 240 दिया ही हुआ है। 1/2 d1 इंटू d2 लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप लोग। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद ट्रेपेजियम मेरे भाई कल से चालू करेंगे, है ना। थोड़ी सी तबीयत जो है वो मेरी डाउन है, बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाती हैं और मतलब कल से थोड़ा सा मेरे राइट साइड में लीवर साइड में थोड़ा सा पेन है, तो कल अल्ट्रासाउंड कराने का अगर कल टाइम मिलता है तो वो अल्ट्रासाउंड मैं प्यारे दोस्त करा रहूँगा, है ना। देखिए एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है। आप मुझे बताइए क्या परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है? परिमाप जो होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है मेरे भाई। तो क्या उसकी एक भुजा जो है वो 37 आ जाएगी? आ जाएगी, तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। बच्चा ध्यान से सुनना, इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है मेरे भाई, जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:3 है, यानी लंबाई 7 दी गई है, चौड़ाई उसकी 3 दी गई है। तो आयत की बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी? आंसर 7 का मल्टीपल होगा। तो मेरे भाई या तो आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा, ठीक है। देख ले, अगर समचतुर्भुज का परिमाप भुजा जो है वो 37 आ चुकी है, ठीक है, उसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 70 दी हुई है, इस विकर्ण की लंबाई 70 है, तो क्या आप मुझे दूसरा विकर्ण बता सकते हैं? अगर ये 70 है तो ये आधी 35 हो जाएगी, और 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, 12 35 37
का ट्रिपलेट होता है। ये 12 है, ये भी 12, तो क्या ये लेंथ 24 हो जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। उसने कहा है इसका क्षेत्रफल जो है 1/2, पहला विकर्ण कितना है 24 है, दूसरा विकर्ण कितना है 70 है। इसका क्षेत्रफल जो है वो इसके क्षेत्रफल के समान है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त आपने काटा, यहां से 2 से काटा, 12 बार कट गया। 7 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 7 ढाई 70 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। एक ही गुणा ए में करेंगे, ए स्क्वायर आएगा, और यहां 4 गुणा 10 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ए की वैल्यू 2√10 आ चुकी है। अगर ए की वैल्यू 2√10 आ चुकी है तो उसने इसकी वैल्यू पूछी है, ए की वैल्यू 2√10 आ चुकी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14√10 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? उसने कहा एक समचतुर्भुज आप लोगों को दिया हुआ है, उसकी भुजा जो है वो 37 दी गई है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 70 है, दूसरा विकर्ण नहीं दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के समान है जिसकी साइड का रेशो 7:3 दिया हुआ है। तो मैंने इसका, ये 37 है, ये 70 है, तो ये 35 हो जाएगा। 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये 12 है मेरे प्यारे दोस्त, 12 है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये पूरा 24 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2 होता है, ये हो गया क्षेत्रफल, और वो आयत के क्षेत्रफल के समान है, लंबाई गुणा चौड़ाई के समान है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√10, उसे यहां रख देंगे, 7 दूनी 14√10 हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का ट्रेपेजियम होगा, और ट्रेपेजियम का ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना, मन लगा के मेहनत करिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।